हेलो बच्चों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज हम फिर से 10th क्लास का मैथ प्रश्न वाली 1.3 लेके आए हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न वाली 1.3 है। ठीक है, प्रश्न वाली 1.3 में लगभग में हर साल की हम बात करें, लगभग में हर साल एक क्वेश्चन 10 क्लास में आ ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छा से सॉल्व करेंगे। आप लोग भी थोड़ा से बने रहे वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1.3 में। 3 क्वेश्चन है, 3 में पहला क्वेश्चन हम लोग का तीनों इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, तीनों इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग का सिद्ध करना क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को चलिए इसको सिद्ध करते हैं, हल लिखते हैं, हल। ठीक है, यहीं से लिखते हैं। देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसका उल्टा कर मानेंगे। ठीक है, हम मानेंगे, मानने मतलब इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, मानने मतलब कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान रहे हैं। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो √5, ठीक है, यहाँ से तो √5 बराबर P/Q। अब आप सोच रहे हैं कि सर लिखते जा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ। ठीक है, देखिए हम लिख दिए √5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए जो भी हम लोग परिमेय संख्या लिखते हैं, जब भी हम लोग परिमेय संख्या लिखते हैं तो परिमेय संख्या हमेशा बट्टा के रूप में होता है। जैसे 2/8 ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ आप देखिए शर्त, यहाँ देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये हम लोग का परिमेय संख्या जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, जहाँ अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, यानी कि Q क्या नहीं होना चाहिए हम लोग का, 0। जैसे मान लो कोई लिख दिया 7/0। अब पूछेगा क्या है, परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसका Q क्या आ गया, Q का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। Q का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये या P का वैल्यू तो 7 है, लेकिन Q का वैल्यू 0 आ गया। तो ये क्या हम लोग का परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लिखें Q बराबर Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, Q हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, बस ये वो। तो अब देखिए या इसे लिखेंगे या P और Q सअभाज्य P और Q सअभाज्य संख्या है। यानी P और Q क्या है, अगर इसका हम लोग P और Q का अगर हम लोग कोई भी संख्या का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे किसी के भी संख्या, 2 संख्या की उठा कर लेना। ठीक है, 2 संख्या हम लोग किसी का भी HCF निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा हम लोग का, 1 आएगा। तो ये हम लोग का सहभाज्य संख्या है, यानी कि 1 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे यहाँ से लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, देखिए √5 यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √5/1 बराबर P/, इतना हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से हम लोग गुना कर सकते हैं ना। अब देखिए हम लोग गुना कराएंगे। ठीक है, देखिए P को हम लोग 1 से गुना कराएंगे, ध्यान देना। P से 1 को गुना कराएंगे तो क्या होगा बाबू, P होगा ना, होगा। और √5 को हम लोग Q से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 और Q हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ लिख देंगे यहाँ, दोनों तरफ वर्ग। क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम लोग, P का होल स्क्वायर करेंगे और √5 का भी होल स्क्वायर करेंगे, √5Q का होल स्क्वायर करेंगे। हो गया। अब देखिए हम लोग आराम से बनेगा, P का होल स्क्वायर रहेगा P। ठीक है, अब देखिए इसको तो क्या बोल रहा है, √5Q का पावर कितना हम लोग का है, 2 है। यानी इसको 2 बार लिखेंगे, हाँ लिख देंगे √5Q और √5Q लिख दिए, हो गया। ठीक है, ये जो स्क्वायर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
अब लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर, अब रूट 5 यहाँ भी है और रूट 5 यहाँ भी है और दोनों सेम और गुना के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों संख्या सेम और रूट में हो तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 25 हो जाएगा। रूट एक और रह जाएगा, रूट 25 और यहाँ क्यू है और यहाँ भी क्यू है। ठीक है, तो क्यू क्या होगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए हम लोग आगे, अब फिर यहाँ p हो गया और रूट 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 आएगा ना। हाँ, और इधर क्यू स्क्वायर। अब बाबू ध्यान देना, अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान से देखो। ठीक है, यहीं से हम लोग यहाँ तक जो हम लिखे यहाँ तक लगभग में आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। लेकिन आप जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ भागा हो, देखिए यहीं से हम लोग का थोड़ा सा डिफिकल्ट चालू होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इस समीकरण क्या करता है, इसमें पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पर 5 और यहाँ इसका बीच में क्या हम लोग का क्या है, गुन्ना है। ठीक है, अब देखिए हम इधर समझा रहे हैं, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का होल स्क्वायर, यही ना। तो अब क्या होगा, यहाँ गुन्ना है और गुन्ना है तो जब इसको इधर लाएंगे बट इधर में पी की तरफ क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, 5 बट्टा के रूप में हो जाएगा, यानी कि भागा के रूप में हो जाएगा। क्या 5 पी स्क्वायर से भाग हो रहा, 5 पी स्क्वायर से भाग हो रहा। हाँ बोलेगा सर, हाँ भाग तो हो रहा है, तो भागा हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे पी, देखिए पी स्क्वायर 5 से वही लिख रहे हैं हम। ठीक है, कुछ नया कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, जो यहाँ हो रहा है वही लिख रहे हैं। पी स्क्वायर 5 से विभाजित यानी भागा हो रहा है, विभाजित है, हो गया। अब देखिए यहाँ 5 है, ये जो 5 है पी स्क्वायर से भाग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम इस तरह मान लो कोई 9 रहे, ठीक है, 9 कौन चीज़ कटता है हम लोग को, 3 से कटता है। और 3 कौन चीज़ कटता है, 3 खुद से कटता है कि नहीं, 3 खुद से एक बार में कटता है। उसी तरह ये यहाँ क्या बच गया, पी स्क्वायर हम लोग काटे तो पी एक और बचा कि नहीं, पी देखो पी स्क्वायर हम लोग काटे, फिर पी और 5 इधर बचा कि नहीं, बचा कि नहीं, हाँ बचा। तो ये भी 5 से क्या हो रहा है, 5 से पी भी कट रहा है हम लोग का, तो लिखेंगे पी भी 5 से विभाजित है। ठीक है, समझ में आया ना, ये हो गया समीकरण, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ से हम लोग पूरा ये प्रोसेस चेंज हो जाता है। अब ये देखें, बोलेंगे यहाँ मानेंगे पी बराबर 5m रखने पर, पी बराबर क्या रखेंगे, पी बराबर 5m रखने पर। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में बैठाएंगे 5 का पी का मान क्या रख दिए हम लोग, 5, तो 5 हो गया। और यहाँ क्या लगाया, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए। इस वैल्यू पर हम लोग पुट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इस वैल्यू पर हम लोग रख रहे हैं। यहाँ क्या है, पी का मान हम लोग कितना रखे हैं, 5m। यहाँ देखिए लिख दिए हम पी बराबर 5m रखने पर रख दिए थे, तो पी का मान कितना था, यहाँ पी का मान हम लोग यहाँ 5 दिए, 5 लिख दिए। और यहाँ क्या था, स्क्वायर लिख दिए। 5m स्क्वायर बराबर इधर क्या हम लोग का क्यू, 5q स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। और इधर m है, ठीक है, m स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या ये कटेगा कि नहीं, देखिए यहाँ 5 बच्चे 25, कितना बार में कट गया, ये वाला 5 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ कितना मिला हम लोग को, 5m स्क्वायर है और इधर q स्क्वायर बचा, यही बता देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे हम लोग, q को आगे करेंगे बराबर 5m को पीछे कर देंगे, बस इतने करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब इतने 5m को पीछे कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको इधर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। देखिए अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5, अब कुछ नहीं है, क्या है देखिए q स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर बराबर 5, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है इसका मतलब गुन्ना है। और गुन्ना है जब इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भागा ग्रुप में होगा ना, यानी कि क्या होगा कि q भी 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसी तरह q स्क्वायर बराबर 5m
स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्यू भी 5 से विभाजित, क्या हो रहा, विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित, हम लोग को पता है, चल गया ना। ठीक है, इतना हम लोग को हो गया। अब इधर लिखते हैं हम, ठीक है, इतना पर इधर लिखते हैं। ठीक है, हम इधर लिखते हैं, देखिए अब जगह तो नहीं है, इधर लिखते हैं। देखिए अब हम लोग, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 हुआ था, ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2, 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 में P और Q का जो HCF आया, यानी कि मासा आया है, वो क्या हम लोग का एक आया है, एक नहीं आया। ठीक है, कितना आ गया हम लोग का, दोनों देखिए, यहाँ भी 5 आया हम लोग का, क्यू स्क्वायर बराबर 5 में स्क्वायर आया, यहाँ भी 5 है, यानी कि हम लोग का क्या HCF कितना आ रहा है, इसमें हम लोग बनाए तो 5 आ रहा है, क्या एक आया, एक नहीं आया। ठीक, इसीलिए हमारी, अब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए हमारी इसलिए हमारी मानना गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या या √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या हम लोग का निकल गया, एक अपरिमेय संख्या हम लोग का। देखिए दोनों जगह हम लोग को 5 आया। ठीक है, हम लोग का HCF दोनों क्या आ रहा है, हम लोग का आना चाहिए था 1। अब समझिए बात की, हम लोग का आना चाहिए था क्या, यहाँ पर जो हम लोग का 5 आया, वहाँ दोनों जगह क्या आना चाहिए, हम लोग का 1 आना चाहिए था, लेकिन 5 आ गया। ठीक है, अगर 1 आता तो ये अपरिमेय संख्या हम लोग का हो जाता, लेकिन 1 आया नहीं, तो हम लोग का सिद्ध गलत हुआ और हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए 2 नंबर का भी सिद्ध करना हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक या परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको भी उल्टा मान लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से हल करेंगे, हल करते हैं। ठीक है, हम लोग मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब लिखेंगे, चूँकि 3 + √5, थोड़ा जगह बच्चा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ से लिखेंगे 3 + 2 √5। ठीक है, ये कैसा है हम लोग का, जब हम लोग देखिए 3 + √5, ठीक है, जब हम यहाँ मान लिए कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं हम लोग, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ, और लिखेंगे कंडीशन, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इतना करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं जोड़ घटाव में, यहाँ से देखिए हम लोग अब करेंगे यहाँ। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से उठाएंगे 2, ठीक है, √5, यहाँ से देखिए 2 है, 2 लिखें, √5 लिखें, बराबर इधर क्या है हम लोग का P/Q
क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस था, ये क्या था, यहाँ +3 था, इधर +3, ये जब ये उठ कर इधर आएगा क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अब क्या, इससे यहाँ क्या बच जाएगा, √5 यहाँ पर रहेगा बराबर P/Q -3, और यहाँ क्या था हम लोग का, ये क्या है, हमने क्या √5 के आगे क्या है, यहाँ पर गुन्ना है ना बाबू, हाँ गुन्ना है, ठीक है, गुन्ना है। अब बोलिएगा सर नहीं गुन्ना कहाँ दिख रहा है, गुन्ना होता है बाबू, आप लोग को नहीं दिख रहा अलग बात है, ठीक है, गुन्ना है, ठीक है। जब ये गुन्ना है, जब इधर इसको इधर लाएंगे बराबर के साइड में, जब गुन्ना रहेगा बराबर उस साइड में भेजेंगे, क्या बन जाएगा, भागा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब हम लोग को क्या मिल गया, देखिए √5, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे रूट, इसीलिए √5 एक या परिमेय संख्या है, √5 एवं क्या है, P/Q -3/2 परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए 5 या परिमेय संख्या निकल गया, और ये क्या हम लोग का निकल गया, परिमेय संख्या निकल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे परिमेय संख्या, या यहाँ से लिखेंगे हम लोग या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या, और ये हो गया हम लोग का क्या, परिमेय संख्या। क्या ये वो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यह संभव है, यह असंभव, यहाँ से लिखेंगे हमारी मानना गलत हुई, इसलिए इससे यहाँ से लिखेंगे, इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 क्या है हम लोग का, एक क्या 3 + √5 परिमेय, या देखिए 3 + 2 √5 या एक या परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है, बस हम लोग का हो गया। अब जिस तरह हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, उसी तरह और भी क्वेश्चन होगा, बस यहाँ जो हम लोग का जो है ना, ये सब थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी बात जो हम लिखे हैं वो सेम रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोग का। मान लो यहाँ कल कुछ छोड़ दे दिया, यहाँ 3 + 2 + √7 दे दिया, तो क्या हम लोग इसको क्या करेंगे, हिंदी हम लोग का जो लिखा है बस सेम यही रहेगा, बस जो हम लोग का ये मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि डिवीजन भागा जो ये सब थोड़ा सा हम लोग को प्रोसेस, ये सब गुना भागा चेंज करना, बाकी बात जो हिंदी लिखे सेम यही रहेगा, ठीक है। मान लो कल कर यहाँ 5 + 7 दे दिया और √10 दे दिया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बस यही लिखेंगे सेम, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन अब देखिए आराम से समझिए, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन लास्ट वाला ये देखिए, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, देखिए चलिए आइए हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं, बढ़िया सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग को क्या दे दिया 1/2, ये क्या बोल रहा है कि यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना कि √1/2 एक
परिमेय संख्या है। उसी तरह लिखें जो पिछला बार हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। तो 1/√2 बराबर p बटा, जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका p/q क्या क्या वो कहता है, क्या बोलता है कि हमको q बाबू, q क्या नहीं लिखना हम लोग का, q नहीं आना चाहिए, क्या 0 नहीं आना चाहिए। q बोलता है कि हमको 0 नहीं लिखना, ठीक है। तो ये बोल रहा, q बोलता है कि हमको जहाँ 0 लिखा वहाँ हम परिमेय संख्या नहीं होंगे, q ये बोलता है, ठीक है। तो q बराबर 0 नहीं आना चाहिए हम लोग का ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे पर, ठीक है। देखिए 1/√2 बराबर p/q है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर √2 ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे में एक आएगा तो नीचे में एक लिखेंगे नहीं, और q ऊपर जाएगा और नीचे p आएगा, ये आएगा। 1/2 को हम लोग जब पलटे हैं तो नीचे में एक आ गया, नीचे में एक लिखना ना लिखना बात बराबर, और इसको पलटे तो p नीचे आएगा और q ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब लिखेंगे यहाँ से, अब हम लोग को पता चल गया, ठीक है। हम लोग को पता चल गया कि इसीलिए, ठीक है, इसलिए √2 एक या परिमेय, उसे लिखेंगे या परिमेय संख्या है तथा p/q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है ना। p/q एक परिमेय संख्या है ना, हाँ है, ठीक है। यह परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या यह असंभव है, यह असंभव है। यंत्र हमारी मानना गलत हुई इससे सिद्ध यह होता है कि 1/√2 एक या परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी हम इससे सिद्ध हो गया कि हम लोग का 1/√2 क्या है कि परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए मान लो दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, देखिए √2 वाला, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 7 है, यहाँ लिखेंगे 7√5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है, √5 बराबर p/q, ठीक है। जहाँ 0 क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ लिखेंगे जहाँ q हम लोग का क्या नहीं होना चाहिए, 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंडीशन ये होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए बन जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर p/q। यहाँ क्या 7 है, यहाँ गुना में ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, भागम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। हाँ 7, देखिए 7 गुना √5 था ना, ये गुना के रूप में था, इधर आगे क्या बन जाएगा, भागक। देखिए 7√5 था, ठीक है, यहाँ p/q था, ये गुना के रूप में था, इधर आगे क्या बन गया, भागा बन गया, 7p/7q बन गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे संख्या पलटने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, संख्या, अच्छे से लिखेंगे, संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर, ठीक है। हम लोग पलट दिए। अब देखिए हम लोग यहाँ से मिल गया, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे,
पलटने पर। अब देखिए √5 मिल गया तो हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या तथा लिखेंगे तथा p/7q एक अपरिमेय संख्या है। यानी देखिए यह अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी हमारी मानना गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √7/5 एक यह परिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग दिख रहा ठीक है। अब चलिए मान लो हम लोग तीसरा नंबर का बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ तीसरा नंबर का हम लोग मान लो तीसरा नंबर का बना रहे हैं तो यहाँ पर चेंज करेंगे। देखिए 6 + √2 हो गया। यहाँ पर भी चेंज होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो 6 + √2 बराबर p। अब यहाँ थोड़ा सा इसको संख्या पलटने पर नहीं, थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। देखिए सिर्फ √2 यहाँ बचेगा, ठीक है। और इधर बराबर p/q है, ठीक है। ये प्लस है, इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा माइनस। बस इतने करना है और कुछ नहीं। अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये होगा, ठीक है। √2 क्या बन गया हम लोग का, यह परिमेय संख्या तथा 7 देखिए यहाँ p/q -6 यहाँ लिखेंगे p/q -6 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या यह असंभव है, दोनों बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। दोनों बराबर कभी नहीं होगा, यानी हमारी मानना गलत हुई। इससे सिद्ध होता है कि क्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हम लोग का ये चैप्टर तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर इस वीडियो में अभी तक आप हैं तो कम से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है।